शांति। आज हम सुनेंगे 3 अगस्त के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। बाबा आज कहते हैं, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। याद की यात्रा में टाइम देते रहो। दिन भर में जो भी समय है, बीच बीच में याद की यात्रा के लिए वो समय निकालो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। याद की यात्रा पर रहने के 3 फायदे बाबा ने बताए। प्रश्न, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? 2 शब्दों की पढ़ाई बाबा पूछ रहे हैं, तो उत्तर लास्ट में सुनते हैं। सारी मुरली में से आप उत्तर निकालने की कोशिश करना कि कौन से 2 शब्द बाबा ने पूछे होंगे। गॉड फादर तुम बच्चों को कौन से 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ाते हैं जिनमें सारा राज, बाबा कह रहे कौन सा राज जिनमें समाया हुआ है? तो मुरली के अंत में हम उत्तर सुनेंगे, आप निकालना उत्तर। गीत है तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे सालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं। इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं या कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। ये तो जानते हो, सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे। स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे। यहाँ मनुष्य नहीं है। दुनिया में चाहे सत्संग हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कोई ना कोई मनुष्य पढ़ाता है। यहाँ बाबा कहते मनुष्य नहीं है, ये है बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता। यह महिमा देवताओं की भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं, ये महिमा है निराकार परम पिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परम पिता परमात्मा ये शरीर धारण कर पार्ट बजा रहे हैं। सिवाय इस निराकार परम पिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ना कोई पढ़ सकता है और ना कोई पढ़ा सकता है। सिवाय हम बच्चों के, माना ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, परमपिता परमात्मा से कोई पढ़ नहीं सकता, और परमपिता परमात्मा के सिवाय हम बच्चों को कोई पढ़ा भी नहीं सकता। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इसको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सद्गति होती है। यह है नई बात। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया है। गीता इतना ऊंचा शास्त्र है, लेकिन बाबा कहते हैं पिता के बदले बच्चे का नाम डालने से खंडन हो गया। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परम पिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं? ये मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में ही बनते हैं, नहीं, समझाया जाता है पहले बाप का चित्र मंदिर आदि बनते हैं, जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह है। जिनकी भी भक्ति करते हैं उन सब का पिता, उन सब का रचयिता तो वो एक परमात्मा है, उसकी सबसे जास्ती भक्ति होनी चाहिए। उनकी पूजा पहले शुरू होती है। पूजा लायक है ही एक शिव। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगत अम्बा जगत पिता पूजा के लिए लायक है। इन सब को पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है। उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं है ना। जब तक शिव बाबा प्रवेश ना करते, ब्रह्मा बाबा भी इतना ऊंचा नहीं बन सकते थे। इनमें परमपिता परमात्मा ना आए तो इनकी पूजा क्या होगी?
सबका सद्गति दाता एक ही बाप है। भले लौकिक जीवन में ब्रह्मा बाप दादा लेखराज के रूप में जो जाने जाते थे, बहुत नाम मान शान था, सब कुछ था, लेकिन आधा कल्प के लिए पूज्यनीय बनाने की ताकत तो एक शिव बाबा में है। ये विचार सागर मंथन करना होता है। भक्ति कैसे शुरू होगी? शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुख वंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ऊंच ते ऊंच है एक, अगर वह ना आए तो दुनिया को पतित से पावन कौन बनाए। सब मनुष्य मात्र पतित है, अब शिव बाबा ना आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे। निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय माला में पिरो न सके। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं, बाप भी खुश होते हैं। निश्चय बुद्धि सपूत बच्चे विजय माला में आते हैं, बाप के गले का हार बनते हैं। और तीसरा, बाबा उनको देख देख कर बहुत खुश होते हैं। ये बच्चा बड़ा सपूत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 बच्चे भी होते हैं, पहले के ज़माने में होते थे, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत भी होते हैं। पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर नहीं सकते हैं। तुम जानते हो कि गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए कि ये गंगा फिर कौन है? क्या ये कोई शक्ति है जिससे पतित से पावन बनते हैं, या पानी से पावन बनते हैं? बाप कहते हैं गंगा पतित पावनी नहीं है ना। गंगा नदी के जल में नहाने से जो जन्म जन्मांतर के विकर्म है वो विनाश नहीं हो सकते। सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते। ये बात सबकी बुद्धि में अच्छी तरह बिठानी है। गंगा जल से पावन नहीं बनेंगे जब तक परमपिता परमात्मा से योग ना लगाएं, तब तक पावन बन न सके। इसलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ है याद, बुद्धि का योग लगाना है। वो तो बहुत योग आसन आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता। कई तीर्थ स्थानों पर भी आप देखेंगे साधु संत महात्मा होते हैं, एक ही आसन पर टिककर बैठे रहते हैं घंटों घंटों या कई दिनों तक, या तो एक टांग पर खड़े हो जाते हैं या फिर ज़मीन के अंदर ऐसे साधना लेकर बैठ जाते हैं। उनका बहुत मान लोग करते हैं, लेकिन वो हठ योग है ना, उससे कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने। पुरुष तो कर लेंगे, लेकिन जो कमज़ोर हैं, बुजुर्ग है या माताएं अबलाएं हैं, पापा कहते वो भला हठ योग को क्या जाने। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं ये इम्तिहान पास करके यह बनेंगे। यहाँ भी तुम जानते हो ये भी इम्तिहान है। गॉड फादर पढ़ाते हैं, वह है पतित पावन। तुम्हारी है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। कौन सी लाइफ है? स्टूडेंट लाइफ। बाप पतित से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं कैसे बनाते हैं बाबा पतित से पावन? तो बाबा आज्ञा करते हैं, हे आत्माएं, इस शरीर का भान छोड़ो। इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एजेड हो गया है ना। आत्मा पतित तो शरीर भी आयरन एज हो गया। आत्मा जब सुंदर थी, सतो प्रधान थी, तो शरीर भी गोरा प्योर था। अभी तुमको नई खाल तो यहाँ लेनी नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 5 तत्व ही तमो प्रधान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। कल्प पहले भी ले गया था। मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। ये है मृत्यु लोक, छी छी दुनिया।
इसलिए बाबा कहते इस छीछी दुनिया में अब वापस जन्म नहीं लेना, मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया लेकर आया हूँ, वहाँ जाकर तुम जन्म लो। इसीलिए संगम युग को 100 वर्ष चाहिए और तो हर एक युग 1250 साल का होता है। इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी है। जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, वैसे संगम युग की आयु भी छोटी है। फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। उसमें पहले श्री कृष्ण आता है। वह शौकीन है महल आदि बनवाने का। बहुत सुंदर सतयुग में महल मानियाँ होंगी, सोने की खाने भरतू हो जाएगी, हीरे जवाहरों की जड़त होगी महलों में। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण पहले आते हैं। कोई तो बहुत शौकीन था ना जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवाया। बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनाया है। नंबर 1 में पूज्य है शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है, सो भी कुछ समय बाद में बनता होगा। फिर पूजा शुरू होगी। अभी तो है, अभी क्या है, अभी तो हर जगह आप देखेंगे कितने प्रकार के, कितने देवी देवताओं के मंदिर बन जाते हैं, है ना। हर गली नुक्कड़ पे एक मंदिर आपको दिखेगा। पहले बाबा कहते शुरू शुरू में सिर्फ एक शिव बाबा के मंदिर बनते थे। अभी तो है घोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। बाबा कहते हैं मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ। महाभारी लड़ाई भी है। लिखा हुआ है यादवों के पेट से वह चीजें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तो ये स्थूल कोई पेट की बात नहीं है, ये बात है बुद्धि बल की। तुम देख रहे हो बरोबर विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझते हैं दोनों प्रेरक हैं, दोनों ने विनाश के लिए बॉम्ब्स बना कर रखे हैं। आफतें भी आनी है। तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, स्थापना भी हो रही है, विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है। अच्छा वैकुंठ तो देखते हैं ना। अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा बेहद का वर्षा लेना है। तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्रों आदि की बात नहीं है, ये तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते हैं। कोई शास्त्र उठाकर बाबा नहीं सुनाते, स्वयं ज्ञान सागर से मुख से निकला हुआ ये ज्ञान है। तुम अपने को देही समझ बाप को याद करते हो। भगवान वाच अपने बच्चों प्रति कहते हैं मैं तुम बच्चों के सम्मुख होता हूँ। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें से कोई सौतेले हैं, कोई मातेले हैं। मातेले बच्चों को ही वर्षे का हक है। संशय बुद्धि को सौतेला कहा जाता है, उनको वर्षा नहीं मिल सकता। वह फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते हैं। मातेले राजाई में आ जाते हैं। वह बाप को प्यार करते हैं और बाप उनको प्यार करते हैं। पहले भी बाबा ने कहा ना, सपूत बच्चे गले का हार बनते हैं, विजय माला में पिरोए जाते हैं और बाबा उनको देखकर बहुत खुश होते हैं। गाते भी हैं ना, तुम पर बलिहार जाऊंगा, वारी जाऊंगा। बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा। याद ही नहीं तो मदद कहाँ से मिलेगी। बाबा को याद करेंगे तो बाबा पदम गुणा मदद करेंगे। हिम्मत दे मर्दा मद दे खुदा। और सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, ये सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम कखपन देते हैं और बदले में स्वर्ग के बेहद की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस पुरानी देह से हमारा ममत्व नहीं है। बाबा से हम वर्षा लेने आए हैं तो ये पुराना जो भी कखपन है, ममत्व आदि है, वो सब छोड़ना है। बाबा कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व नहीं रखो, ये तो तमो प्रधान रोगी शरीर है। हमारे पास और क्या है। मनुष्य मरते हैं, सब कुछ छूट जाता है, फिर क्या करते हैं, उनका सब कुछ करनी घोर को दिया जाता है।
हम सब कुछ आपको देते हैं। दुनिया वाले क्या करते हैं, जब कोई मनुष्य मरता है तो उसके कपड़े, चीज़ें, जो भी सामान है करनी घोर को दे देते हैं। यहाँ बाबा क्या कहते हैं, तुम भी तो जीते जी मर गए हो ना। हम सब ने बाबा का बनने के बाद क्या किया, पुरानी दुनिया से सब संबंध तोड़ दिया है। तो हम भी सब कुछ बाबा को देते। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। ममत्व मिटाने के लिए एक तरफ जब तोड़ना है तो दूसरी तरफ जोड़ना पड़े ना। तो ममत्व मिटाने के लिए निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। माया फिर विघ्न डालती है, इसलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। सारे दिन में बाबा ने जो हम बच्चों की दिनचर्या बनाई है, उसमें आप देखेंगे तो बैठकर योग करने का समय तो सुबह और शाम का है, लेकिन सारा दिन कर्म करते बाबा कहते बीच बीच में ड्रिल करते रहो, अशरीरी होने का अभ्यास करते रहो। ट्रैफिक कंट्रोल का समय बाबा ने रखा है, या 1 मिनट हर घंटे का बाबा ने साइलेंस में रहने को कहा है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा याद का समय हम देते हैं वो जैसे जमा होता जाता है, और वो जमा की शक्ति याद की विकर्म विनाश करने में मदद करती है। वही मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। बाप समझाते हैं ये रथ भी ड्रामा अनुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है, और किसी में मैं आ भी नहीं सकता हूँ। तुम भी कहते हो बाबा कल्प पहले भी हम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था। तो कितना सहज है। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। ये एक बात बाबा की पक्की तरह से माननी है। ये कंडीशन तो बाबा कहते मैं ज़रूर रखता हूँ, सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी तरफ बुद्धि ना जाए। याद रखना, अंत काल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया तो फिर वहाँ जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। अंत काल जो स्त्री सिमरे, बाबा आते हैं पतितों को पावन बनाने, उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक ओमकार, उनका एक ही नाम है। उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं जो नाम बदली हो। तुम तो 84 जन्म लेते हो तो नाम भी 84 पढ़ते हैं। बाप की महिमा में गाते हैं निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, वही कालों का काल है, उन्हें काल खा नहीं सकता। मैं सभी को मुक्ति धाम में ले जाऊंगा। निर्वैर, मेरा कोई से वैर नहीं। बाबा अपने नाम का अर्थ समझा रहे हैं। जो टाइटल्स बाबा को मिले हैं, निर्भय, निर्वैर, अकाल मूरत। अकाल मूरत अजूनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। कलयुग के दुख हरते हैं, सतयुग के सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति थी, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना? तो जरूर बाप जब संगम पर आए तब सभी को शांति धाम ले जाए और तुमको फिर सुख धाम भेज दे। कितनी सहज बात है। परंतु माया ऐसी है जो यहाँ से बाहर गया तो क्या कराती है। बाबा तो बहुत सहज करके बताते हैं और हर रोज समझाते हैं, लेकिन माया ऐसी है यहाँ से बाहर गया तो भूल जाएंगे। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूँ, त्राही त्राही करते हो कि हम माफी मांगते हैं, फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे। बाहर निकलने से फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। ये है ही माया का राज्य। गर्भ जेल में भी बच्चा क्या कहता है, अब मैं पाप नहीं करूँगा, मुझे बाहर निकालो। आत्मा भगवान को पुकारती है और जैसे ही बाहर आए बस पाप कर्म शुरू। बाबा कहते ये है ही माया का राज्य।
सत्युग त्रेता में माया होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की बात नहीं। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास है। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास। जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में। नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना सहज समझाता हूँ। बुढ़ियाई कहती है, बुढ़ियाई कितनी है जो कहती है हमको धारणा नहीं होती। बुजुर्ग बुजुर्ग बच्चे आते हैं, माताएं अबलाएं, कहते बाबा हम इतना धारणा नहीं कर सकते। तो बाबा कहता है अच्छा ये तो जानती हो कि परमात्मा पढ़ाते हैं। वह कहते हैं, फिर से बाबा याद दिला रहे, सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं। अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया है। ये हुआ स्वदर्शन चक्र। आत्मा को चक्र का दर्शन होता है। यहाँ ही निरोगी काया बनती है। चक्र को जानने से तुम ऊंच पद पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कितना सहज समझाते हैं। सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं। बाबा को याद करना भी सहज और सृष्टि चक्र को घुमाना भी सहज। ये है सच्ची कमाई। बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है, सब छूट जाता है। सागर को उथल खानी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। भारत सचखंड था और कोई भी खंड नहीं था। भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, बड़े ते बड़ा तीर्थ है। भारत सचखंड था, शिव बाबा की जन्मभूमि है और बड़े ते बड़ा तीर्थ है। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। अभी तो ढेर के ढेर बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय की शादी पूरी बर्बादी है। शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। इस समय शादी करना बर्बादी है क्योंकि समय बहुत खराब चल रहा है। शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो, जानते हो हम यहाँ बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, नहीं, बदलते रहते हैं। कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का। फिर सतयुग से त्रेता कैसे बनता है वह भी समझाया गया है। अभी तुम बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर पढ़ाते हैं। मनुष्य तो फादर, टीचर, सतगुरु हो ना सके। फादर और टीचर हो सकते हैं, गुरु हो नहीं सकते हैं। सो भी वह जिस्मानी विद्या। यह बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। और वो पढ़ाई पढ़ने की भी तो एक एज फिक्स होती है ना, ज़्यादा एज होने के बाद वो पढ़ाई पढ़ नहीं सकते। और ये बाबा की पढ़ाई तो कोई भी उम्र वाला हो, कोई भी दर्जे वाला हो, कोई भी कुल जाति वाला हो, सबके लिए ये पढ़ाई सहज है। कोई भी बात ना समझो तो क्या करना है, छोड़ देना है। आज बाबा कह रहे नहीं, कोई भी बात ना समझो तो 1000 बार पूछो, लेकिन अंदर कोई संशय या उलझन नहीं रखो। चाहे बार बार पूछो निमित्त से, बाबा से, लेकिन पूछकर उसको क्लियर कर लो। कोई भी बात ना समझो तो 1000 बार पूछो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज का प्रश्न क्या था? सबने उत्तर ढूंढा मुरली में से? जिनको वो 2 शब्द बाबा ने जो कहा पढ़ाई के कौन से मैं पढ़ाता हूँ, वो अगर उत्तर याद आया हो या पता चला मुरली सुनने से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं उत्तर। तो सुनते हैं बाबा ने क्या उत्तर दिया है। बाबा का प्रश्न क्या था? गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो
उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? तो सुनते हैं बाबा ने कौन से दो शब्द बताए। उत्तर है, गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है कि हे आत्माएं शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। आप देखना आज सारी मुरली में बाबा ने कितनी बार कहा, सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो और शरीर का भान छोड़ो। तो बाबा कहते ये दो शब्द मैं पढ़ाता हूँ। यह दो शब्दों की पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है। नई दुनिया में जाना है ना, तो पुरानी दुनिया में अब पुरानी खाल नहीं लेनी है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसीलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। ठीक है, तो ये दो शब्दों की पढ़ाई आज सारा दिन याद रखना। एक तो शरीर का भान छोड़ो और दूसरा बाबा कहते मुझे याद करो। धारणा के लिए आज का मुख्य सार है, पहला, सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है। सपूत आज्ञाकारी बन विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कखपन दे बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है। दूसरा पॉइंट, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। निरंतर, बाबा खास इस शब्द पे अंडरलाइन दिलाते हैं। वरदान, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा कह रहे, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता। बाबा का खजाना तो सबके लिए समान है, लेकिन कई बच्चे उसे समा नहीं पाते। कई बच्चों को समय पर कार्य में लगाना नहीं आता, तो सफलता दिखाई नहीं देती। फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं। सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। ऐसे दिल शिकस्त होने वाले और ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो। तो आज ये संकल्प करें, मुझे सदा प्रसन्न रहना है, और इसके लिए दो बातों का त्याग करना है, या दो बातों का जो बंधन मन में है उससे अपने आप को मुक्त रखना है। एक तो दिल शिकस्तपन और दूसरा ईर्ष्या रूपी अग्नि। इन दोनों बातों से स्वयं को बिल्कुल मुक्त कर देना है। स्लोगन, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। और आज का व्यक्त इशारा, ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए, और ब्रेक भी चाहिए पावरफुल, और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति व कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतना ही परखने की, निर्णय करने की शक्ति बढ़ेगी। इसके लिए अब संकल्पों का बिस्तर बंद करते चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। है ना, संकल्पों का बिस्तरा बंद होगा तो जमा करने की शक्ति बढ़ेगी, और जितना जमा करने की शक्ति होगी उतना परखने और निर्णय करने की शक्ति आएगी। तो एक कार्य से कितनी शक्तियाँ आ जाएगी। अच्छा, ओम शांति।